Hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Psychic Dृष्टि. So guys, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आप इस लाइफ में जो भी तकलीफ़ें, ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस देख रहे हो या जो पैटर्न्स आपके हैं वो क्यों हैं, या आप पास्ट लाइफ के कुछ बैगेजेस इस लाइफ में भी लेकर आए हो, क्या कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपके पास्ट लाइफ से इस लाइफ में, हम ये देखेंगे. सो जो भी ब्लॉकेजेस हम फेस करते हैं अपने लाइफ में, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, वो पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा होते हैं जो कि इस लाइफ में भी हमें दिखाए जाते हैं. सो जो भी यहाँ है वो ऋणानुबंधन के कारण है. ऋण है हमारे ऊपर, या तो लेना है या तो देना है. कुछ ना कुछ ऐसा है जो को रिलीज करना है, जिसको चुकाना है. और वो क्या चीज़ है हम इस वीडियो में ये देखेंगे. एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर हिम्मत है आप में, अंदर वो शक्ति है कि आप ये जान सके, ये समझ सके कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया था, तो ही ये वीडियो देखें. अगर आप चाहते हो कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था ये जानो आप, और इस लाइफ में आप क्यों अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, इस ऑब्स्टिकल्स को अगर आप रिलीज़ करना चाहते हैं, अपने लाइफ को स्मूथ करना चाहते हैं, और हिम्मत अगर है आप में कि पास्ट लाइफ की चीज़ों को आप जानो, या पास्ट लाइफ में आप क्या थे और आपने क्या किया है, इसको आप समझो और इसको एक्सेप्ट करो, तो ही ये वीडियो देखें. क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें रिवील होंगी जो शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, या शायद आप बिलीव नहीं करोगे. सो अगर तैयार हैं आप इस वीडियो को देखने के लिए, अपने पास्ट लाइफ के कुछ एक्शंस जो आपके बुरे रहे या फिर अच्छे रहे हैं इस लाइफ में, वो एक्शंस आपके, वो कर्मा आपके ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मिल रहे हैं, या आप बैगेज लेके आए हो पास्ट लाइफ का, अगर ये जानना चाहते हैं तो ही ये वीडियो को कंटिन्यू करें. सो ये पिकअप पाइल रीडिंग होगी, और इस वीडियो को आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना है. और स्क्रीन पे आपको 2 पाइल्स दिख रहे होंगे. सो पाइल 1 में 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28 या 31 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ के, तो आप पाइल 1 चूज करोगे. और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 20, 21st, 23rd, 25th, 29th और 30 है किसी भी मंथ के, तो आप पाइल 2 चूज करोगे. ठीक है. सो अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप एंजल नंबर्स के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं अपना पाइल. पाइल 1 में 10, 10 है, और पाइल 2 में 11, 11 है. ठीक है. सो आंखें बंद करें, ब्रीथ करें, शांत हो जाएं, और दोनों एंजल नंबर्स में से जो एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आपको वो पाइल सेलेक्ट करना है अपने लिए. ठीक है. सो इस रीडिंग को हम करेंगे 3 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आप कौन थे, आपकी जेंडर क्या थी, आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपके रिलेशनशिप्स कैसे थे, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे हम. सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे सोसाइटी के साथ कंट्रीब्यूशन आपके कैसे थे, स्पिरिचुअल थे या नहीं थे, इसको देखेंगे. और थर्ड पार्ट में हम ये देखेंगे कि पास्ट लाइफ की कौन सी फियर आप में थी जो कि आपके इस लाइफ को हार्म कर रही है. मतलब सेकंड पार्ट में बेसिकली आपके कर्मा हम देखेंगे, कौन से कर्मा आपके थे जो कि इस लाइफ में आप अभी भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. सो हम कहते हैं ऋणानुबंधन, जो ऋण से बंधा हुआ है, वो सारी चीज़ें इस लाइफ में हमें चुकानी पड़ती है. सो कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट लाइफ का है जो कि हम देखेंगे, और उसको इस टाइम आप रिजॉल्व करोगे, और अपने आने वाले जीवन को आप और पीसफुल और ज़्यादा स्मूथ बनाओगे. मेरा यही मोटिव था इस वीडियो को लाने का, कि जहां आप लोग स्टक हो रहे हैं उस स्टक सिचुएशन से आप निकल पाओ. सो आई होप कि आप लोगों ने अपना पाइल चूज कर लिया होगा. हम जाएंगे पाइल 1 के साथ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय डियर पाइल 1. हम चेक करेंगे कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, और जेंडर क्या थी आपकी, कैसे आपकी चाइल्डहुड रही है, और क्या कर्मा इस लाइफ में आप लेके आए हो जो कि इस लाइफ को भी आपके हार्म कर रही है या फिर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है. हम ये देखेंगे. ओके. डन. प्लीज गाइड मेरे पाइल 1 व्यूअर्स का पास्ट लाइफ बताएं डिवाइन प्लीज. उनकी पास्ट लाइफ की जानकारी दें डिवाइन प्लीज. गाइड एंजल्स टॉक टू मी प्लीज. One more time, please. कुछ रिजेक्शन वाली एनर्जी है. सो मे बी चाइल्डहुड जो है आपका वो इतना सही नहीं रहा है पास्ट लाइफ में, जहाँ पे
बहुत ज़्यादा पैम्परिंग नहीं होना, जहाँ बहुत ज़्यादा अफेक्शन नहीं होना, नेग्लेक्ट होना, ऐसी एनर्जी है। अबैंडनमेंट वाली एनर्जी है। ऐसी फीलिंग आपके पास्ट लाइफ में रही जहाँ पे आपको ऐसा फील होता था कि अनवर्दीनेस, मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, एक ऐसी एनर्जी। सो अगर ये एनर्जी इस लाइफ में आपकी है जहाँ आपको लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, बार बार अगर अपने आप को कोसने वाली एनर्जी आपकी है, तो ये पास्ट लाइफ का आपका है, ठीक है। नंबर 4 वाली एनर्जी यहाँ पे है कम्युनिटी, पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शंस की एनर्जी यहाँ पे है। कम्युनिटी में भी आपको फैमिली या फिर सोसाइटी से उस तरह से आपको जो अफेक्शन और सपोर्ट मिलना चाहिए था पास्ट लाइफ में, चाइल्डहुड में, वो आपको नहीं मिला है, जिसके चलते आप थोड़े से लैकिंग कॉन्शियसनेस आप में होगा अभी इस टाइम पे, ठीक है। जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ करने के पहले डर लगता है, होगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, एक ऐसी एनर्जी। अगर ये फीलिंग आपको इस टाइम पे होती है इस लाइफ में, तो ये आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो, ठीक है। इसको कैसे रिलीज करना है मैं बताऊंगी बाद में। एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी आपकी रही है पास्ट में, जहाँ या तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपका नहीं था, जो कि आज भी आप फील कर रहे होंगे, एक अंदर से खालीपन, एक अंदर से सुकून नहीं वाली एक एनर्जी। सो अगर आप भीड़ में भी रहते हो ना, तो भी एक खालीपन हमेशा आपको लगता होगा कि कुछ अधूरा है, कुछ खाली है अंदर से, ऐसी फीलिंग आपको होती होगी। और ये आपका पास्ट लाइफ का है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका चाइल्डहुड इतना सही नहीं रहा है, डिटैचमेंट फील किए हो आप बहुत लोगों से, या फिर आपको लोगों ने नेग्लेक्ट किया है, आपको लोगों ने वो जो एक बच्चे को एक पैम्पर मिलना चाहिए, एक बच्चे को एक अफेक्शन मिलना चाहिए, आपको नहीं मिला पास्ट लाइफ में, जिसके चलते ये खालीपन अंदर से फील होता है। और इसके चलते आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। तो ये पास्ट लाइफ का आपका, जहाँ आपका इनर चाइल्ड डैमेज्ड है। सो इस लाइफ में आप अपने अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ देखते होंगे, एनवी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, या फिर डोमिनेशन, या फिर अब किसी को ओवर पावर करना। कहीं ना कहीं ऐसा फील होता होगा ना, जैसे कि मैं किसी को डोमिनेट करके आपको एक सुकून महसूस होता होगा कि मैं कुछ तो मैं कर पा रहा हूँ, ऐसी एक एनर्जी। सो ये पास्ट लाइफ का है आपका, ओके। चाइल्डहुड कैसा था हम देखेंगे, डिवाइन प्लीज गाइड। सो आप मुझे फेमिनाइन एनर्जी, मतलब फीमेल दिख रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी नहीं बोलूँगी मैं, फीमेल दिख रहे हो आप पास्ट लाइफ में। नंबर्स जो हो सकते हैं वो 8, और डेट ऑफ बर्थ आपका 8 है, तभी आप 5-1 चूज़ किया आपने। One more time, please. Okay, बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ समय के बाद आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स बने, जो कि आपके सोल ग्रुप के कुछ लोग होंगे, जो कि आपको सपोर्ट किए हैं और जो आपकी एनर्जी को चेंज करने में आपको हेल्प किए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी आप थे, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके रहे होंगे कि मेरा पास्ट लाइफ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे लाइफ में बाकी बच्चों के जैसे क्यों नहीं खुशी रही, या मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों अनवर्दीनेस फील करवाया। सो ऐसी एक एनर्जी आपकी रही होगी, जहाँ आपके फ्रेंड्स, ऐसे कुछ फ्रेंड्स बने जो कि आपको अच्छी एनर्जी में लेकर गए। सो कुछ ऐसे फ्रेंड्स, हम कहते हैं ना, फ्रेंड्स तो हम नहीं कह सकते हैं, लाइक सोल ग्रुप होते हैं हमारे, है ना। जैसे कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं, हमें कुछ रियलाइज़ करवाते हैं, और फिर हम उसका आंसर मिलता है कि अच्छा ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ये करना था। सो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े जो कि आपके अंदर जो भी अच्छाइयाँ थी उनको गिनवाया, आपको वर्दीनेस फील करवाया, और जो भी क्वेश्चंस आपके अंदर थे उन सब का आंसर आपको दिलाया। कोई ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग आपसे मिले आपके पास्ट लाइफ में, और वही लोग इस लाइफ में भी आपसे मिले होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो रिलेशनशिप कैसा था हम ये देखेंगे, मैम प्लीज़ करेज। सो पास्ट की आपकी एनर्जी ऐसी रही है ना, जहाँ आप लोगों से बहुत अटैचमेंट फील नहीं करते थे, लाइक बहुत दोस्तों के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, वो आपको नहीं फील होता होगा। इस टाइम भी, इस लाइफ में भी आपको ऐसा लगता होगा, जहाँ आप अकेले रहना चाहते होंगे। बहुत घूमने के बाद या फिर बहुत ज़्यादा गप्पे शप्पे मारने के बाद आपको ड्रेन्ड फील होता होगा, और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अकेले ही ठीक हूँ। तो ये पास्ट लाइफ की, अगर ये लाइफ में भी आप फील कर रही है चीज़ों को, ठीक है। एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई भी इंसान आपको आपकी लाइफ में आके सिर्फ यूज़ करेगा, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आके आपको खुशी नहीं देगा, आपको दुखी करेगा, इसलिए आप लोगों से दूर रहना पसंद करते हो। एक ऐसी एनर्जी अगर आपकी इस लाइफ में भी है, तो पास्ट लाइफ का है ये, इसको रिलीज करना होगा, ठीक है।
रिलेशनशिप कैसे थे डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था जो कि बहुत एक्सप्रेसिव था, बहुत ज़्यादा हिम्मत जिसकी थी, विल पावर बहुत थी, और जो बहुत जस्टिस करने वाले इंसान थे। ठीक है, कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में थे जो कि आपके साथ बहुत सही थे, लेकिन आप उनके साथ कुछ आपने गड़बड़ कर दिया वहाँ पे, या बहुत डोमिनेशन, क्योंकि ये चाइल्डहुड वुंड है तो आप ये सारी चीज़ें आप करोगे, है ना। बहुत डोमिनेट करना, बहुत उनको परेशान करना, एक डेविलिश एनर्जी आपकी रही है पास्ट में। कोई ऐसे इंसान आपके साथ जुड़े थे जो कि आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जिनके थे, जो कि बहुत ज़्यादा अपने प्यार को एक्सप्रेस करना, आपसे एक्सपेक्ट करना एक्सप्रेशंस, और जो जस्टिस करना, एक ऐसे इंसान जो कि आपके दिल में बहुत प्यार भरा होगा उस इंसान ने, लेकिन आपने उनके साथ कुछ गलत किया। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, तो हम चेक करेंगे कि क्या किया आपने, क्योंकि हम लास्ट में चेक करेंगे इसको। ये जो है ना एनर्जी, ये ऐसी एनर्जी है जब आपके लाइफ में कोई एक ऐसे इंसान रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देना, प्रायोरिटी देना, आपसे बहुत एक्सपेक्ट करना, आपके लिए जस्टिस करना, मे बी मैरिज वगैरह तक वो इंसान चले गया था, लेकिन आप उनसे सिर्फ एक अनहेल्दी अटैचमेंट आपकी थी। या तो आपने उनको बहुत कष्ट दिए हैं, या फिर आपने बहुत डोमिनेंट किया है, बहुत पॉजिटिव रहे उनके लिए। एक ऐसी एनर्जी, मतलब ये ऐसे इंसान रहे आपकी लाइफ में जो कि आपके साथ हमेशा अच्छा करना चाहें, और आप क्योंकि चाइल्डहुड वुंड आपके थे इसलिए आपने उनको यूज़ किया होगा। ठीक है, सो हम देखेंगे बाद में, क्योंकि द डेविल की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी सिर्फ मतलबी एनर्जी होती है, और एक्सेसिव एनर्जी होती है। या तो आपने बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया है, ओवर पॉजिटिव होके, ओवर ऑब्सेस्ड होके, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि थोड़ी नेगेटिव है। ठीक है, सो हम देखेंगे क्या किया था आपने बाद में। ओके, सो आपके करियर को हम देखेंगे। मैन प्लीज गाइड, करियर क्या था मेरे व्यूवर्स का, प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आप या तो जज, एडवोकेट, या फिर डिफेंस में, या फिर कुछ ऐसे पोस्ट में थे जहाँ पे आपको जस्टिस करना था। ठीक है, कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। सो ये एनर्जी, या तो आप बहुत ज़्यादा जस्टिस करने वाले इंसान रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आपने जस्टिस नहीं किया। बाकी ऑल ओवर आपकी जो जर्नी रही है, आप हर जगह जस्टिस करना चाहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है, तो अभी भी आपकी एनर्जी ऐसी होगी। सो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं अभी जहाँ पे आप न्यायप्रिय इंसान हैं, जहाँ आपको लगता है कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, आपके साथ तो नहीं, किसी और के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, अगर ऐसी एनर्जी आपकी अभी है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, पास्ट लाइफ में आप या तो जुडिशरी वाले कुछ जज, या फिर एडवोकेट, या फिर डिफेंस में, या पुलिस, आईएएस, आईपीएस कुछ थे, जहाँ जस्टिस करना आपको पता था कि जस्टिस करना होता है, डिसिप्लिन्ड और हार्मनी, ये सब में भी आपने हील किया खुद को, और वो सारी चीज़ें आपने अचीव की जो कि आपकी चाइल्डहुड में आपको नहीं मिली। ठीक है, ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे आप सबके साथ सही से रहे होंगे, बस एक रिलेशनशिप में आपने जस्टिस नहीं किया होगा, एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पे है। सो मुझे ये दिख रहा है कि आप एक न्यायप्रिय इंसान अगर अभी भी हैं तो पास्ट लाइफ का है वो। ठीक है, यहाँ पर्सनल पावर की भी एनर्जी है, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। सो एक होता ना कि जो मुझे करना है वो करना है, अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो करना है, अगर पूरी भीड़ एक साइड और मैं एक साइड हूँ तो भी मुझे जो करना है वो करना है। ऐसी एनर्जी पास्ट में आपकी रही है। ठीक है, यस, मुझे ये दिख रहा है। फैमिली कैसी रही है डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे व्यूवर्स की फैमिली कैसे रही है। ओके, फैमिली क्या है, हम दूसरा डेक निकालेंगे। फैमिली कैसी रही है डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे व्यूवर्स की फैमिली कैसे रही है। सो मैरिड थे आप, यस, ये देखेंगे हम कि क्या थी मैरिज। ठीक है, मैरिड थे आप, प्लीज गाइड, मेरे व्यूवर्स की फैमिली कैसे रही है डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज।
डोमिनेशन वाली एक एनर्जी आपकी रही है पास्ट में, ठीक है। ओके, तो थोड़ी सी एनर्जी आपकी ऐसी रही है जहाँ पे कैसे बताऊँ, पास्ट में एनर्जी आपकी ऐसी रही है ना जहाँ पे एक प्लेयर एनर्जी आपकी थी। इस टाइम अगर आपकी नहीं है एनर्जी, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है ऐसे किसी इंसान को देख के, तो ये पास्ट लाइफ का हो सकता है। ओके, सो ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे मैरिज हुई आपकी, और उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद आपका एक दूसरा अफेयर स्टार्ट हुआ, और दूसरे अफेयर के बाद एक अफेयर नहीं था, आपके मल्टीपल अफेयर्स थे। मुझे यहाँ दिख रहा है प्लेयर की एनर्जी यहाँ पे है। सो फॉरगिवनेस की एनर्जी भी है, जहाँ पे आपकी सोल जो है ना बार बार में भी आवाज़ देना अंदर से, या फिर आपका क्योंकि इनर चाइल्ड वुंडेड थे आप, इसलिए आपको अपनी आवाज़ को नहीं सुनने वाली एक एनर्जी आपकी रही होगी पास्ट में, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो इस टाइम, इस बर्थ में अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ में आप किसी इंसान के लाइफ में थर्ड पार्टी थे, जो इंसान वापस आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बन के आए हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम जेंडर से आपका कुछ स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे मैरिज के बाद हुआ था ये, ठीक है। दो सिचुएशंस दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ डाउनलोड्स भी हो रहे हैं यहाँ पे। सबके लिए नहीं होंगी ये चीज़ें, ये बहुत रेयर किसी के लिए होंगी। मैरिज के बाद प्रेगनेंसी में आपकी दिक्कत आई, और आप किसी और से कनेक्ट किए, और उस इंसान से आप प्रेग्नेंट हुए, क्योंकि आप फीमेल एनर्जी में थे, आप फीमेल थे उस टाइम पे, इसलिए किसी और से आप प्रेग्नेंट हुए हैं। और इस लाइफ में आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत हुई होगी, फर्स्ट बेबी आपको प्रॉब्लम हुआ होगा फर्स्ट बेबी में, ठीक है। अगर आपको हुआ भी है, कंसीव आपने किया भी है, तो इस टाइम प्रॉब्लम हुई होगी आपको, ये पास्ट लाइफ का है आपका, क्योंकि आपने किसी मतलब एक होता ना कि आपके हस्बैंड को मे भी पता चला और आपने माफ़ी मांगी, या फिर आपको पता है कि आप गलत कर रहे थे लेकिन फिर भी आपने किया, ऐसी एनर्जी है। और उसके बाद एक प्लेयर की एनर्जी, मतलब उसके बाद मल्टीपल अफेयर्स आपके हुए हैं। सो इस लाइफ में अगर आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इसका मतलब पास्ट लाइफ कि वो जो लोग हैं वो जुड़े हैं आपसे इस टाइम पे, ठीक है। मुझे और एक एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आपकी मैरिज हुई, और आपकी प्रेगनेंसी के बाद आपने किसी और से अफेयर स्टार्ट किया, और उस इंसान के साथ आप प्लेयर जैसे रहे, मतलब एक अफेयर होने के बाद आपके मल्टीपल अफेयर्स हुए हैं। प्रेग्नेंट आप अपने हस्बैंड से हुए थे, लेकिन आपके मल्टीपल अफेयर्स थे, जहाँ पे यू नो एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी ज़रूर आपके अंदर थी, मतलब अंदर से एक आवाज़ आना कि हम गलत कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप उस आवाज़ को नहीं सुन रहे थे, ऐसी एनर्जी। सो इस लाइफ में अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, प्रेगनेंसी में अगर आपको दिक्कत हुई है, फर्स्ट बेबी आपने बहुत दिक्कत से कंसीव किया है, तो ये सब पास्ट लाइफ का आपका है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। सोसाइटी में आपके कंट्रीब्यूशंस क्या थे, डिवाइन प्लीज गाइड। हम दूसरा कार्ड लेंगे, बहुत सारे डेक इसलिए ले रही हूँ ताकि क्लियरिटी मिले। कैन प्लीज गाइड, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन क्या था मेरे पाइल 1 वाले लोगों का, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अफेयर्स के बारे में आपके फैमिली मेंबर्स और बाकी सोसाइटी में भी ये बातें डिस्क्लोज हुई थी, जिसके बाद आपको एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी चाहिए थी, लेकिन आपने मांगी नहीं माफ़ी, क्योंकि आप चाइल्डहुड वॉन्डेड थे, इसलिए आपको लगा नहीं कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ह्यूमर की एनर्जी है, आई चूज टू फोकस ऑन दी लाइटर साइड ऑफ लाइफ। सो बस खुश रहने के लिए, मेरी खुशी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है आपकी। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना या फिर बहुत लोगों के बारे में सोचना, ऐसे इंसान आप नहीं रहे। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो कि सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो एक रोग होता है। और एक इंसान वो होता है जिसको कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, उनको जो करना है वो वही करते हैं। सो आप सेकंड कैटेगरी में आते थे, जहाँ पे आपकी प्रायोरिटी, आपकी खुशी जिस चीज़ में है आप वो काम कर रहे थे, आपको नहीं फर्क पड़ रहा था कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। कैसी एनर्जी, तो सोसाइटी में आपका बहुत कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं दिख रहा है, या फिर बहुत लोगों के बारे में सोचने वाली एनर्जी आपकी नहीं थी। हम देखेंगे कि पास्ट लाइफ में आपने क्या ऐसा किया है जो कि इस लाइफ में आप सफ़र कर रहे हो। डिवाइन प्लीज गाइड, पास्ट लाइफ की क्या चीज़ें हैं जो मेरे व्यूवर्स सफ़र कर रहे हैं। सो मुझे इंट्यूशन हो रही है, जो मैं वो डेक ले रही हूँ, ठीक है। डेक उठाने के बाद भी मुझे वो डेक लेने का मन नहीं कर रहा। सो ये इंट्यूशन को फॉलो करते हुए मैं डेक चूज़ कर रही हूँ।
डिवाइन प्लीज गाइड, क्या ऐसा है जो पास्ट लाइफ का इस लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। अफेयर, रिलेशनशिप्स, कुछ रिलेशनशिप्स में आपने गड़बड़ी की है पास्ट लाइफ में। अब ये गड़बड़ी क्या हो सकती है? या तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, एंगर, गुस्सा, ईगो, ये सब चीज़ें, ठीक है? मतलब रिलेशनशिप आपके सही से नहीं रहे हैं। यही आपके कर्मा है जो कि पास्ट लाइफ के इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। सेल्फ लव, ओके, गेट टू नो ईच अदर। ऑब्स्टिकल्स हैं ये सब, माय गुडनेस किड्स, ऑब्स्टिकल्स हैं ये सब, ठीक है? सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड एक इंसान वैसे थे आप। तो इस टाइम अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान हैं जो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, खुद से ही प्यार करते हैं, किसी और से उनको कोई मतलब नहीं है, ये पास्ट लाइफ का आपका है। जो आपने दिखाया था पास्ट लाइफ में अपने पर्सन को, वही चीज़ वो वापस आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? मुझे यहाँ पे मल्टीपल अफेयर्स दिख रहे हैं आपके, जहाँ पे बस आपको एक फिजिकल नीड आप कह सकते हैं, उसके लिए आप लोगों के बारे में नहीं सोचना और अपनी खुशी के बारे में ज़्यादा सोचना, ऐसे एक इंसान मुझे देख रहे हैं आप। आई एम सो सॉरी, बट जो मुझे दिखेगा मुझे बोलना होगा। और ये सारी चीज़ें, ब्लॉकेजेस आपके इस लाइफ में आप फेस कर रहे होंगे, जहाँ रिलेशनशिप आपके सही नहीं हो रहे होंगे। आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे होंगे जो कि अपने सारे लाइफ के डायमेंशन को बहुत अच्छे से, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वो इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं या फिर आपको वैल्यू नहीं करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपने पास्ट में उनके साथ की है, इसलिए वो इंसान इस टाइम आपको आके दिखा रहे हैं। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, फर्स्ट बेबी कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम हुई है, मेडिकल हेल्प आपको लेनी पड़ी है, तो इसका मतलब है कि पास्ट लाइफ की ये चीज़ें, यहाँ किड्स की एनर्जी भी है। ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम जो किड्स आपके हैं उनको आप वुंडेड कर रहे हो किसी ना किसी तरह से। सो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इस चीज़ में। आप जिस इंसान के साथ थे ना, उस इंसान को बहुत ज़्यादा समझना या उनके अकॉर्डिंग चलना, उनकी खुशी के लिए काम करना, ये आप नहीं कर रहे थे। जो इस लाइफ में आपके हस्बैंड में भी ऐसे होंगे जो कि आपकी खुशियों के बारे में नहीं सोचते हैं, या आपके पार्टनर ऐसे होंगे जो कि आपकी खुशियों के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। सो आपकी लाइफ में इस टाइम जितने पार्टनर्स वो एज हस्बैंड या एज पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो ऐसे लोग होंगे जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होंगे, जो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते होंगे, ठीक है? आप एक ऐसे इंसान रहे हैं जहाँ पे आपको फ्यूचर की चिंता नहीं होती थी, या आप पास्ट में नहीं जीते थे, आप सिर्फ आज को एंजॉय करने वाले एक इंसान थे। सो इस लाइफ में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि सिर्फ इस टाइम को जी रहे हैं, अभी आपके साथ हैं, कल नहीं पता वो होंगे कि नहीं। ऐसे एनर्जी वाले लोग को ही आप अट्रैक्ट करते होंगे इस लाइफ में। कमिटेड रिलेशनशिप जो कि ऑब्स्टिकल है ये सब कुछ, ठीक है? कमिटेड होने के बावजूद भी आप किसी और के साथ कनेक्टेड थे, जिसके चलते इस लाइफ में, आपके लाइफ में या तो थर्ड पार्टी है या आपके पर्सन किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपको नहीं। ये कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी मतलब उनकी फैमिली हो सकती है जिनको कि वो बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, उनका करियर हो सकता है, उनके बिहेवियर्स, उनका ईगो, कुछ ऐसा जो कि आपसे ऊपर वो रखते हैं। सो मुझे ये दिख रहा है जहाँ पे आपने पास्ट लाइफ के ये सारी चीज़ें इस लाइफ में लेके आई हैं। अगर इस लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हस्बैंड है या आपके पार्टनर है, जो भी हैं, लेकिन वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं देके सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, तो ये पास्ट लाइफ का, इसको रिलीज करना होगा, ठीक है? अगर आपको किड्स में प्रॉब्लम है, मतलब कंसीव करने में अगर आपको दिक्कत हुई है, या मेडिकल हेल्प से आप कंसीव किए हो, या आपको हार्मोनल कुछ इश्यूज हैं, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, या आपको पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको कंसीव करने में होगी, तो ये पास्ट लाइफ का है। इसको रिलीज करें, अदरवाइज आप इसको सफ़र करोगे, ठीक है? मुझे यहाँ पे किसी के यूट्रस में भी प्रॉब्लम दिख रहा है, फेब्रॉइड वगैरह, ऑपरेशन या तो हुआ है या तो होने वाला है कुछ लोगों का, मुझे ये दिख रहा है। पास्ट लाइफ का है ये आपका, समझ रहे हो ना? मतलब कंसीव आपने किसी और से किया था, जो कि इस लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं आपके, वो उसको क्लियर करना होगा। कुछ लोगों की मुझे मेडिकल हेल्प से बेबी कंसीव करते हुए आप दिख रहे हो, ये भी पास्ट लाइफ का है आपका, इसको भी रिलीज़ करना होगा आपको, ठीक है? सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रिलीज़ करनी होंगी। अब आपको ऐसा लगेगा कि पास्ट लाइफ में हमने इतना कुछ किया था, हम इस लाइफ में तो ऐसे नहीं है। 84 लाख योनियों में हम रहते हैं और बहुत सारे कर्मा हमारे होते हैं जो कि हमें नहीं पता होता है। और इस लाइफ में
वही सब चीज़ों से हम शुरू करते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि हमसे क्या गलती हुई थी। सो इस वीडियो तक जो लोग पहुँचे हैं, आपके जो भी कर्मा पैटर्न्स थे वो ब्रेक होने का टाइम हुआ है, तब आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात को तो आप रिलीज़ करोगे इस चीज़ को और आप इस लूप से बाहर निकलोगे, है ना। अदरवाइज आप लाइफ टू लाइफ इस लूप में ही रह जाओगे, ठीक है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोग उस लूप से निकले, उस कार्मिक पैटर्न से निकले, उस ऋणानुबंधन का ऋण चुकाएं और उस बंधन से आप बाहर निकले, ठीक है। ओके, सो कैसे इसको क्योर कर सकते हो आप, हम ये देखेंगे कि कैसे क्योर कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स पास्ट लाइफ के कर्मा को कैसे रिलीज कर सकते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। एनलाइटमेंट की एनर्जी है। देखिए, एनलाइटमेंट की एनर्जी वो एनर्जी होती है जहाँ आपको सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ और क्यों हूँ, ये जब चीज़ आप जानना शुरू करोगे ना तो पास्ट लाइफ की चीज़ें ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगी। सो यहाँ बहुत ऐसे सारे लोग होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि मेरी लाइफ में ये क्यों ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, मैं क्यों इस पैटर्न में हूँ। जिनके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो पैटर्न से निकलने का टाइम आपका आ गया है। जिनको नहीं समझ में आती है, इसका मतलब ये है कि वो लोग अभी भी लूप में रहेंगे कुछ और जन्म, कुछ और साल, ठीक है। सो अगर आपको ये समझ में आ रही है कि मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, ये सब कुछ अगर आपके मन में आ रही है तो मतलब आपका टाइम हो गया है उस लूप से बाहर निकलने का। सो एनलाइटमेंट की एनर्जी ये एनर्जी है जहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन, मैंने कभी कुछ गलत किया था जिसके चलते मैं ये आज झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ। जब ये आप समझ जाते हो तो आपके जो कर्मा हैं वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि डिवाइन आपको यही समझाना चाहते हैं कि आपने कुछ किया था जो आज आप झेल रहे हो, या फिर आप जो भी खुशी दुख हैं जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा है। सो जब आप इसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि यस मैंने कुछ किया था तभी आज मेरी लाइफ में मैं इस फेज में हूँ और ये झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, वहीं से आपकी अवेकनिंग और आपकी रिलीजिंग, आपकी हीलिंग वो शुरू हो जाती है, ठीक है। सो कैसे ख़त्म करोगे आप इस कर्मा को, आपको रियलाइजेशन करना है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत किया था, उनको माफ़ करना है, अपनी सोल को माफ़ करना है और हीलिंग करनी है अपनी, ठीक है। रिलैक्सेशन की एनर्जी यहाँ पे है, ये वो एनर्जी है जहाँ पे आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको आप करें, अकेले रहना सीखें। ये एनर्जी जो है ना, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सेल्फ ग्रोथ वाली एनर्जी है। रिलैक्सेशन का मतलब आप जब अकेले हैं तो आप क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हो जब आप अकेले हो तो। सो आपको ये समझना होगा कि जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे आपको ज़्यादा फोकस करना होता है कि आपकी सोल क्या जानना चाहती है। जैसे कि ये वीडियो आपके सामने अगर आई है तो आपको कुछ जानकारी मिली है कि पास्ट लाइफ में आपके ये सब आपने किया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं आपसे जो कि आपको रिलीज़ करनी है। सो इस तरह की चीज़ें आप देखें ताकि आप सेल्फ रियलाइजेशन में आ सके, आप सेल्फ ग्रो कर सको, मतलब आपकी सोल जिसमें ग्रो कर सके, आप वो सब सीखो, वो सब देखो, वो सब जानो। सो ऐसी एनर्जी है जिससे कि आप और ज़्यादा सीखें और ज़्यादा समझें और इस लूप से आप इजीली बाहर निकल पाएँ। और फोकस की एनर्जी है, चाहे कितने भी प्रॉब्लम आए आपके लाइफ में, लेकिन आपको फोकस करना है कि आपको इस लूप से बाहर निकलना है, आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, आपको ये समझना है, ठीक है। गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय पाइल 1, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। लेट इट गो की एनर्जी है। पास्ट जो है ना, आपका पास्ट लाइफ हो चाहे पास्ट इस लाइफ का पास्ट हो, उसको रिलीज़ करें आप, ठीक है। बहुत चीज़ें आपने मन में रखी हैं, पास्ट की बहुत सारी चीज़ें, पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में आपकी फीड है, उन सबको रिलीज़ करें। रिलीज़ कैसे करोगे आप? मैंने बोला ना कि माफ़ी मांगिए अपने आप से भी, अपनी सोल से भी, और जिस सोल से आप कनेक्टेड हैं या डिवाइन से, कि जाने अनजाने में जो भी आपसे गलती हुई है उसके लिए आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, मतलब माफ़ी चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, ऐसे प्रेयर करें ताकि ये चीज़ें खत्म हो आपकी, ठीक है। यू आर प्रोटेक्टेड की एनर्जी यहाँ पे है। यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। तो जैसे आगे बढ़ेंगे आप अपनी जर्नी में तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बस जो गाइडेंस मिल रही है वो गाइडेंस पे जाएं और जो चीज़ें रिलीज़ करनी है उसे रिलीज़ करें, और इस लाइफ के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं
उनसे बाहर निकले। जो कार्मिक लूप हैं, जो पास्ट लाइफ से आपने कैरी किए हुए हैं इस लाइफ में, उस बैग को गिराएं, ख़त्म करें और अपनी लाइफ को और ज़्यादा स्मूथ बनाएं, ब्यूटीफुल बनाएं। सो आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को यूज़फुल लगी हो, कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिली हो। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माई पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हम देखेंगे पास्ट लाइफ में आपके कौन से ऐसे कर्मा और क्या ऐसी एनर्जीज हैं जो कि इस लाइफ में आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, और आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स और स्ट्रगल्स कैसे ठीक होंगे, हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे पाइल 2 व्यूवर्स की पास्ट लाइफ की जानकारी दें। मेरे व्यूवर्स जो पाइल 2 सिलेक्ट किया है उन्होंने, उनकी पास्ट लाइफ की जानकारी दें। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. मुझे ऐसा लग रहा है जहां पे पास्ट लाइफ में आपके पेरेंट्स नहीं थे, और एक होता ना कि अनाथ हम कह सकते हैं उसे, और किसी के घर पे काम वगैरह आप करते थे, या फिर कोई आपको ओवर पावर कर रहा था। ठीक है, एक लव की कमी, प्यार की कमी मुझे दिख रही है, जहाँ आपको ऐसी एनर्जी फील, जहाँ पे आपको ऐसा लगा ना कि आपके लाइफ में प्यार नहीं है। अभी भी अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में प्यार की कमी है, तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, आपके लाइफ में वो एक तत्व जो था ना कि प्रेम तत्व, उसकी कमी है, भले पेरेंट्स से हो, सिबलिंग से हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन से हो, अगर आपको वो नहीं मिला, या मिला भी है तो आपको कहीं कोई कमी फील हुई है, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हिम्मत है आप में कि आपके पास लाइफ में आपने क्या किया है, तो ही ये रीडिंग देखें, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने आएंगी जो कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और ये ज़रूर होगा इस वीडियो से कि आपको कुछ आपकी ज़िंदगी की सच्चाई पता चलेंगी कि आप क्यों स्टक हो उस जगह, और कैसे आप निकल सकते हो वहाँ से। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग यहाँ हैं जो कि जिनके पेरेंट्स नहीं थे, और कोई और उनको पावर कर रहा था, तो एक सताना, तंग करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है जहाँ पे आपने मैरिज की थी और आपके पार्टनर जो थे वो डोमिनेट करते थे आपको, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर था उनका, और आप झेल रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। सो अगर इस लाइफ में आपके पार्टनर आपको ओवर पावर कर रहे हैं, या फिर आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पास्ट लाइफ का है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर डोमिनेटिंग हैं, नहीं चाह के भी आप उनको डोमिनेट करते हो, तो भी ये पास्ट लाइफ का है। सो कुछ चीज़ें रिलीज करनी है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो हम देखेंगे चाइल्डहुड कैसा था। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे पाइल 2 का चाइल्डहुड कैसा था। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। सो एक अनवर्दीनेस फीलिंग आपको अगर होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है जहाँ पे ओके, सो ये ग्रुप ऐसा है जो कि बचपन से ही बहुत पैशनेट रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइम में, इस लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हैं, या फिर फ्रीडम लवर रहे हैं, बहुत फ्रीडम पसंद करने वाले इंसान, ऐसे इंसान जिनके अंदर बहुत पैशन है, कोई आर्ट, कोई टैलेंट आपके अंदर होगा जिसको बहुत पैशनेटली आप आगे लेके जाना चाहते होंगे। अगर ऐसा है तो ये आपका पास्ट लाइफ का है। ठीक है, ये जो पैशन है, ये आर्ट है, ये टैलेंट है, ये पास्ट लाइफ का है। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप करना चाहते थे और कर नहीं पाए, लाइक कोई टैलेंट आप में था जिसको कि आप आगे लेके जाना चाहते थे, उस पर काम करना चाहते थे पैशनेटली, लेकिन आप कर नहीं पाए क्योंकि आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान थे जो कि बहुत डोमिनेंट थे, जो कि आपको ज़िंदगी जिस तरह से आप जीना चाहते थे उस तरह से आपको जीने नहीं दिया, कोई ऐसे इंसान। ठीक है,
यस, मुझे ये दिख रहा है। सो बचपन जो था ना आपका, वो कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ऐसी एनर्जी थी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको रोक रही थी। इस लाइफ में अगर वो चीज़ें अभी भी हैं, तो उसको रिलीज़ करना चाहिए आपको, ठीक है? या तो आप अगर किसी को वैसे कर रहे हैं ना, जिसको रोक रहे हैं किसी को, अगर आप भले वो आपके सिबलिंग्स हो, आपके बच्चे हो, या फिर किसी को अगर आप रोक रहे हो आगे बढ़ने से, इसलिए क्योंकि ये पास्ट लाइफ का है, आपको रोका गया था, इसलिए अब आपकी मतलब सबकॉन्शियस माइंड में फीड है वो चीज़ कि मुझे रोकना है, ठीक है? सो आपकी अगर ऐसी एनर्जी है और नहीं चाह के भी आप अगर आप ये करते हो, तो आपको रिलीज़ करना चाहिए उसको। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आर्ट फॉर्म जब आप देखते हो तो आपकी आंखें भरती हैं, या बहुत अंदर से आपको ऐसा फील होता है कि काश मैं स्टेज पे होती, या काश मैं उस साइड होती, अगर ऐसी फीलिंग आपको होती है, तो पास्ट लाइफ का आपका, क्योंकि आप बहुत डेस्परेटली कुछ करना चाहते थे पास्ट लाइफ में, जो कि आपने नहीं किया, और इस लाइफ में वो सपना है आपका और उसके पीछे आप भाग रहे हो, ऐसा हो सकता है। मतलब बिना सीखे आप में टैलेंट होंगे, या फिर आप बहुत अच्छा डांस करते होंगे, या फिर बहुत अच्छे सिंगर आप होंगे बिना ही सीखे कुछ, ठीक है? बहुत अच्छा पेंट आर्ट करते होंगे आप, कुछ बिना ट्रेनिंग के आप में एक टैलेंट होगी। अगर ऐसी एनर्जी है तो ये पास्ट लाइफ का है। पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए थी आपको, जो कि आपने नहीं किया, और टैलेंट होने के बावजूद आपने नहीं किया। सो वो टैलेंट आपको मिला है, और इस लाइफ में अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए उस पर काम, ठीक है? अगर कहते हैं ना कि हम फ्री में हमें मिला है कुछ, हाँ, सो वैसे फ्री में आपको अगर टैलेंट मिला है, तो आपको इस टाइम उसको यूटिलाइज करना चाहिए। उसको या तो स्प्रेड करें, किसी को सिखाएं, या फिर उसको शोकेस करें अपने टैलेंट को किसी भी प्लेटफॉर्म में। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे अपने टैलेंट को आप शोकेस कर सकते हो। सो अपने टैलेंट को शोकेस करें। अगर आप में ऐसा कोई टैलेंट है तो मुझे यहाँ पे सिंगर्स दिख रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग डांसर्स दिख रहे हैं, जो कि पास्ट लाइफ का है आपका। बिना सीखे इस लाइफ में आपको वो ब्लेसिंग्स मिली है, ठीक है? ओके, करियर क्या था? डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे पाइल 2 वालों का करियर क्या था? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। ओके, मुझे यहाँ पे शनि की दशा पास्ट लाइफ में आपकी दिख रही है, जो कि उसके पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया था, जिसके चलते आपका पास्ट लाइफ ऐसा बीता। सो क्योंकि शनि की दशा दिख रही है यहाँ पे, नंबर 8 बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है? जिसके चलते पास्ट लाइफ में आपने जो आप चाहते थे वो आपको मिला नहीं, किसी ने आपको बहुत डोमिनेट किया, इस तरह की जो एनर्जी थी वो आपकी उसके पास्ट लाइफ की थी, जिसके चलते आपने पास्ट लाइफ में ये सब सहा है। और अगर आप इसको रिलीज नहीं करोगे तो आने वाले लाइफ में भी कुछ ऐसे साइकिल में आप रहोगे, ठीक है? टाइम प्लीज गाइड, करियर क्या था मेरे व्यूअर्स का? वन मोर टाइम प्लीज। एनर्जेटिक रेल्म की एनर्जी यहाँ पे है। मुझे कुछ हीलर दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ हीलर्स इस लाइफ में भी आपके वो तत्व आपके अंदर होंगे, हीलिंग तत्व जिसे हम कहते हैं। अगर आपने कुछ नहीं सीखा है, कोई डिविनेशन टूल या फिर कोई डिविनेशन या कोई हीलिंग के मोडालिटीज़ अगर आपने नहीं सीखे हैं, तो भी आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे कोई आपसे बात करता होगा तो उनको लगता होगा कि मैं तो हील हो गया आपसे बात करके, मेरा मन हल्का हो गया आपसे बात करके। ये सेंटेंस आप ज़रूर सुनते होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे हीलर दिख रहे हैं, हीलिंग से रिलेटेड कोई काम। अब ये डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर, उस फील्ड से रिलेटेड, जिससे कि आप लोगों को बचाने वाला काम, ठीक है? ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोग मुझे हीलर्स ही दिख रहे हैं। सो अगेन नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे है। नंबर 8 इस टाइम भी आपके लाइफ को रूल कर रहा होगा। या तो शनि की दशा बहुत ज़्यादा होगी आपकी, या फिर शनिवार को ही कुछ ऐसा होता होगा आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कोई इवेंट या कोई इंसिडेंट शनिवार को ही होते होंगे आपके मैक्सिमम इस लाइफ में भी, ठीक है? सो यहाँ आपको ये बताना चाह रहे हैं ना शनिदेव कि आपको अपने कर्मा पे थोड़ा फोकस करना है। सो ये जो हम देख रहे हैं ये आपके पास्ट लाइफ का देख रहे हैं, मतलब इससे पहले जो आप थे उसके पहले भी बहुत सारे लाइफ्स थे जहाँ आपने कुछ कर्मा किए थे, जिसके चलते पास्ट लाइफ में आपने कुछ चीज़ें भोगी है, कुछ चीज़ें आपने झेली हैं, और वो चीज़ें इसलिए क्योंकि वो कर्मा से रिलेटेड थे। और इस लाइफ में आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिले हैं, और कुछ आपने ज़रूर कुछ आपके कर्मा भी रहे होंगे जो हम बाद में देखेंगे। सो पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्मा भी आपके रहे हैं जहाँ पे इस लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिले होंगे उस कर्मा के। सो या तो इस टाइम आप लोगों में ये एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी, हीलिंग तत्व जिसे हम कहते हैं, ये पास्ट लाइफ की आपकी है। सो आप या तो हीलर थे,
या तो आप जैसे कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर या रेकी टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, एनर्जी हीलर या क्रिस्टल, कुछ भी ये इस तरह के कुछ काम आप करते थे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग मुझे डॉक्टर्स दिख रहे हैं, नर्स दिख रहे हैं, ऐसे इंसान जो कि लोगों को हील करने का काम कर रहे हैं। सो वो कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर, नर्स या फिर किसी तरह के हीलर, ठीक है। सो वो एनर्जी अभी भी आप में होगी। बहुत लोग आपसे बात करके ये बोलते होंगे कि मन हल्का हो गया आपसे बात करके। अगर ये आप सुनते हैं ये सेंटेंस, तो पास्ट लाइफ की आपकी एनर्जी। अगर आपने कुछ नहीं सीखा है, आपने हीलिंग नहीं सीखी है और आप नहीं जानते इस तरह की कोई चीज़, लेकिन फिर भी आपसे बात करके लोग हील होते हैं, तो ये पास्ट लाइफ की आपकी एनर्जी है, ठीक है। सो आप एक ऐसे इंसान रहे हैं पास्ट लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन ये सब में बहुत विश्वास करने वाले। तो मुझे एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं आप, जहां आप अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली भी आगे लेके जा रहे थे, मतलब स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे थे अपने लाइफ में। ऐसी एनर्जी इस लाइफ में भी आप लोग स्पिरिचुअल होंगे। और क्योंकि नंबर 3, 7, 5 की एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी ही होती है, सो मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग दिख रहे हैं जो कि अभी भी मेडिटेशन करते हैं, भक्ति ज़्यादा है, पूजा पाठ, धर्म के हिसाब से कर्म करना। एक ऐसे लोग, एक ऐसा ग्रुप मुझे दिख रहा है ये, ठीक है। सो यस, रिलेशनशिप कैसे थे हम देखेंगे। मैन प्लीज गाइड। सो मुझे आपका करियर थोड़ा सा स्पिरिचुअल दिख रहा है, चाहे वो हीलर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, ऐसी एनर्जी, ठीक है, जो लोगों की जान बचाना या लोगों की सेवा करना, ऐसी एनर्जी। रिलेशनशिप कैसे थे डिवाइन प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स टॉक टाइम प्लीज, टाइम प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स टॉक टाइम प्लीज। One more time, please. रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी है और यहाँ प्लेयर की एनर्जी है, ओके। रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी यहाँ पे है। लिव इन द मोमेंट की एनर्जी है यहाँ। फॉरगिवनेस है यहाँ। ओपन योर हार्ट सो यू कैन डू दिस की एनर्जी है, ठीक है। हेल्दी सेक्सुअलिटी की एनर्जी है। सो रिलेशनशिप आपके कैसे रहे हैं। मुझे पहले आप एक प्लेयर की एनर्जी में दिख रहे हैं, मतलब जब लाइफ स्टार्ट हुई होगी, टीनेज या उसके बाद की एज जो थी आपकी, उस टाइम एक प्लेयर की एनर्जी थी जहाँ पे आप मल्टीपल अफेयर्स आपके रहे हैं और वो सारे लोग इस टाइम आपसे ज़रूर मिले होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक टाइम के बाद आपको समझ में आया कि ये सब में कुछ नहीं है और उसके बाद आप स्पिरिचुअल होना शुरू हुए होंगे पास्ट लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। मल्टीपल अफेयर्स के चलते आपके हार्ट चक्र को आपने ब्लॉक किया था। सो यही होता है जब हम मल्टीपल अफेयर्स में रहते हैं। यहाँ पे हेल्दी सेक्सुअलिटी की एनर्जी है, मे बी बहुत डीप नहीं जाना, लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिलेशंस आपके रहे हैं पास्ट में, मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट लाइफ में, ठीक है। सो एक प्लेयर वाली एनर्जी आपकी ज़रूर रही है, जहाँ पे बाद में आपको ऐसा लगा कि नहीं इस सब में कुछ रखा नहीं है और अपने आप को स्पिरिचुअल करना या फिर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे यहाँ मैरिज की एनर्जी नहीं दिख रही है। सो या तो आप पास्ट लाइफ से ऐसे इंसान रहे हैं जहाँ पे आपको मैरिज वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं है। मुझे मैरिज की एनर्जी नहीं दिख रही, तो ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड नहीं थे, लेकिन आप सेक्सुअल रिलेशनशिप आपके मल्टीपल्स हुए हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जिसके चलते आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, ठीक है। और इस लाइफ में भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, जहां आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज होंगे, जहाँ कि कोई इंसान आपके साथ गलत करेगा। ये आपके पास्ट लाइफ का है, क्योंकि आपने किसी के साथ गलत किया, इसलिए आपको वो एनर्जी अभी बार बार आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि आपके साथ कुछ गलत होगा। सो ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे पाइल 2 वालों को, जहाँ पे कोई इंसान बहुत एफर्ट्स भी आपके साथ लगाएगा ना, तो आपको लगेगा ये रिश्ता टूटेगा, ये रिश्ता टूटेगा, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, ऐसी एनर्जी। ये इंसान मुझे धोखा देगा, ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, एक ऐसी एनर्जी आपको फील होती होगी। और चाह के भी आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्ट करने में डरते होंगे, जहाँ आपके लिए रिलेशनशिप बहुत मैटर करता होगा इस लाइफ में, लेकिन क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसे आपके एक्शंस रहे हैं
जो कि आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया है, और वही हार्ट चक्र जो ब्लॉक है आपका, उसके चलते ही आपकी इस लाइफ में बचपन से ही मतलब ट्रस्ट इश्यूज आपके रहे होंगे। बहुत जल्दी आपको विश्वास किसी के ऊपर नहीं होता होगा। एक तो ये, दूसरा, जब भी आप रिलेशनशिप में गए हैं तो आपको हमेशा ऐसा फील होता होगा कि कुछ गलत होगा मेरे साथ, कुछ धोखा होगा मेरे साथ, ये इंसान मुझे धोखा देगा। वो सामने वाला इंसान कितना भी एफर्ट्स लगा रहा हो, लेकिन हमेशा आपको ये फील होता होगा कि वो धोखा देगा, और इसी को आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। और फिर इस लाइफ में भी आपके धोखे ज़्यादा आपको मिले होंगे रिश्ते में, ठीक है। जहाँ किसी के साथ इंटीमेट होने में भी आपको डर लगता होगा, बहुत ज़्यादा आप इंटीमेट होने से डरते होंगे, क्योंकि आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फीड है कि आप इंटीमेट होंगे किसी से और रिश्ता टूट जाएगा। बताइए मुझे ये चीज़ कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है, जहाँ आपको डर लगता है इंटीमेट होने में। जैसे आपको लगता है कि कोई इंसान के करीब आ रहा है तो आपको लगेगा वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी है तो बताइए मुझे 95% लोगों के साथ ये एनर्जी मैच करेगी, इंटीमेशन वाली, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप इंटीमेट होने के बाद आपका इंटरेस्ट खत्म होता था पास्ट लाइफ में, ठीक है। जहाँ पे इस लाइफ में आपको ऐसा फील होता है कि इंटीमेट होंगे किसी के साथ आप, तो वो रिश्ता खत्म हो जाएगा आपका, और इसलिए आप इंटीमेट होने में डरते होंगे। जैसे कोई इंसान आपके करीब आता होगा, आपको डर लगता होगा अंदर से कि रिश्ता टूट जाएगा, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। हम देखेंगे अब सोसाइटी में आपके कंट्रीब्यूशंस क्या थे, ठीक है। ओके, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशंस क्या थे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के सोसाइटी में कंट्रीब्यूशंस क्या थे। एक मिनट, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशंस क्या थे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन क्या थे पास्ट लाइफ के। प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। जस्टिस की एनर्जी है। सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना, आगे बढ़ के हिस्सा लेना, किसी के साथ जस्टिस इनजस्टिस नहीं होने देना, न्यायप्रिय इंसान। अभी भी इस लाइफ में आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी जहाँ आप न्यायप्रिय हैं। किसी के साथ गलत होता आप नहीं दे सकते हैं, किसी के साथ मतलब किसी इंसान के साथ नहीं, किसी जानवर के साथ भी कोई गलत कर रहा होगा उसमें भी आप स्टैंड ले लोगे, नेचर के साथ कोई गलत कर रहा होगा उसमें भी आप स्टैंड ले लोगे। सो ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो ये पास्ट लाइफ की है आपकी, ठीक है। लव वाली एनर्जी है। ये एक हीलिंग की एनर्जी है जहाँ पे आप लव वाइब्रेशन, एक मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी वगैरह आपके लिए वो खराब कुछ नहीं थी एनर्जी। मतलब आपको लगता था कि ये एक एनर्जी से जो खुशी मिल रही है वही जिंदगी है, एक ऐसी एनर्जी। ये अर्ली एज में आपकी एनर्जी रही है, लेकिन धीरे धीरे उसको रिलीज किए हुआ आप, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सोसाइटी में आपकी कंट्रीब्यूशन ग्रोथ की तरफ, या तो आप गायनेकोलॉजिस्ट थे या तो आप इन्वायरमेंट का कुछ था, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट को या तो स्वच्छ रखना या तो पेड़ पौधे लगाना, ऐसा कुछ था आपका काम मुझे दिख रहा है, लाइफ पर्पस। इस पे आप काम किए हो, और ये इस टाइम अभी भी आपकी एनर्जी ऐसी होगी जहाँ आपको प्लांटिंग करने का बड़ा शौक होगा, पौधे को देख के, पेड़ को देख के, ग्रीनरी को देख के आप बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, ऐसी एनर्जी, ठीक है। फर्टिलिटी की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे या तो आप गायनेकोलॉजिस्ट थे पास्ट लाइफ में, जैसे मैंने बताया आप डॉक्टर थे, या कुछ हीलिंग कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। या तो डॉक्टर या हीलर, ऐसा कुछ। फर्टिलिटी की एनर्जी दिख रही है जो कि कंट्रीब्यूशन है आपकी। कुछ लोग दाई भी हो सकते हैं, है ना, पास्ट लाइफ में तो दाई होते थे, तो दाई हो सकते हैं कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है। लव, बहुत ज़्यादा लव स्प्रेड करना, बहुत केयर करना, बहुत लोगों से अच्छे से बात करना, एक ऐसी एनर्जी। हीलिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी, जहाँ पे आप लोगों के बेटरमेंट के लिए उनके साथ काम करना, या इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम करना, पेड़ पौधे लगाना, इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है आपकी। और ये इस लाइफ में भी आपकी वो सारी क्वालिटीज़ आपकी होंगी। ग्रीनरी को देख के अट्रैक्ट होना, गार्डनिंग करना, पेड़ पौधे लगाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। कौन से कर्मा आपके थे पास्ट लाइफ के जो इस लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं आपको, हम ये देखेंगे। पास्ट लाइफ के वो क्या कर्मा थे, कैन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के, जो इस लाइफ में उनको इफेक्ट कर रहे हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज।
वन मोर टाइम प्लीज। कोई कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं पाइल 2 के लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। सो एक सेपरेशन, ये सब आप झेल चुके हो पास्ट लाइफ में। मुझे कुछ लोग यहाँ पे सेम जेंडर से डील करते भी दिख रहे हैं पास्ट लाइफ में। सो इस लाइफ में अगर सेम जेंडर से अट्रैक्शन है आपका, तो ये पास्ट लाइफ का है, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, ये स्पेसिफिक मैसेज है। इस लाइफ में आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। मुझे कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम और कुछ लोग यहाँ पे मुझे सोल मेट दिख रहे हैं, कुछ लोग कार्मिक सोलमेट भी दिख रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे सेपरेशन और बहुत काम करना अपने रिलेशनशिप में, मुझे रिलेशनशिप ही दिख रहा है, ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा काम करना रिलेशनशिप में या बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना, ऐसी एनर्जी, कभी मिलना कभी बिछड़ना, ऐसी एनर्जी। उससे बहुत ज़्यादा आप परेशान थे, बहुत पेशेंस आपने रखा, बहुत कंटेम्पलेट आपने किया और स्पिरिचुअली आप ग्रो किए हो पास्ट लाइफ में, मुझे ये दिख रहा है। सो जो इस लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं रिलेशनशिप में पढ़ने के बाद, मतलब कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया जो कि आपको ट्रिगर करके आप स्पिरिचुअल हुए हैं, तो ये आपके पास्ट लाइफ के लवर हैं या फिर आपके पास्ट लाइफ के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जो कि आपको ट्रिगर करके थोड़ा सा स्पिरिचुअली आपको अवेकन किए थे। ये मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे आपने किसी को ट्रिगर करके स्पिरिचुअली अवेकन किया था, या आपने कोशिश की थी बहुत सारी ट्रिगर करके रिश्ते को निभाने की, बचाने की, लेकिन कहीं कुछ कमी रह गई है, जो कि हो सकता है कि इस लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो सेपरेशन में रहना, मैक्सिमम टाइम सेपरेशन में रहना, अपने कनेक्शन पे बहुत वर्क करने के बाद भी वो चीज़ें सही नहीं होना, चीज़ों को समझ नहीं पाना, कन्फ्यूजन में रहना, अगर ऐसी एनर्जी है तो ये पास्ट लाइफ की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ डीप कंटेम्पलेशन जो है ना, वो ऑब्स्टिकल दिख रहा है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको आपको समझना था और आप नहीं समझे हो। यही चीज़ इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हुआ है आपका, जो कि सेपरेशन है या फिर आप मिलते हो बिछड़ते हो, ऐसी एनर्जी अगर है तो वो इसलिए है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ चीज़ों को समझ के भी अनदेखा किया था, नहीं समझा था, और वही लूप इस टाइम आपके है। सो रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। यस, सो इस लाइफ में आप में पेशेंस में कमी रही होगी, जहाँ कोई इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद आप पेशेंट हुए होंगे, पेशेंस आया होगा आप में, जो आपकी पास्ट लाइफ में नहीं था, ठीक है। तो इस लाइफ में आपने थोड़ा इम्प्रूव किया है, जहाँ पेशेंस आया है आपके अंदर। अपनी कनेक्शंस पे आपने सही से काम नहीं किया। यहाँ वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल में है, मतलब ये कर्मा आपके रहे हैं कि आपने अपने कनेक्शन पे काम नहीं किया जो आपको करना था। डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है, मतलब आप चाहते तो शायद रिश्ता सही हो जाता पास्ट लाइफ में, बट आपने चाहा नहीं। कंटेम्पलेशन की एनर्जी होती है जब हम समझना चाहते हैं कुछ चीज़ों को कि हमसे कुछ गलती हो रही है जिसको आप नहीं समझ रहे थे, और वही चीज़ इस टाइम आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपने लाइफ में। मुझे करियर इस टाइम इतना दिक्कत नहीं दिख रहा है पाइल 2 का, मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे अभी आप फेस कर रहे होंगे ये चीज़ों को। सेपरेशन ख़त्म नहीं होता होगा, आपके पार्टनर चीज़ों को समझना नहीं चाहते होंगे। तीसरा, पेशेंस बहुत ज़्यादा उनमें होगा, जहाँ वो इंसान आप कुछ भी बोल दो, उनके पेशेंस वो टस से मस नहीं होते होंगे। चौथा, मुझे ये दिख रहा है ना कि सब कभी यूनियन होता है और सेपरेशन ज़्यादा होता है, ऐसी एनर्जी। सो ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये आपके पास्ट लाइफ का है, ये आपने किया है, इसलिए आपके पार्टनर ये आपको दिखा रहे हैं। इसको रिलीज़ करना होगा आपको, ठीक है। रिलीज़ कीजिए इसको, अदरवाइज़ ये लूप बन जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइफ में आप ऐसे रहोगे, आपके पार्टनर कुछ और रहेंगे और ये चलता ही जाएगा। सो आपको इसको रिलीज़ करना है, ठीक है। क्या ऐसा करें कि इन चीज़ों से निकल पाएँ डिवाइन, प्लीज़ गाइड। क्या ऐसा करें कि इस लूप से मेरे पाइल 2 निकल पाएँ डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़।
आई कैन accomplish what I set my mind to। इस टाइम आप ऐसे इंसान होंगे जहाँ पे आप कुछ गोल सेट करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। सो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, अपने जो भी आपका काम है ना उसको पहले एक टाइम टेबल बनाएं अपने लिए, और जो जो आपके लिए प्रायोरिटी है उसको करें। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा मोबाइल स्क्रॉल करते हैं आप, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं आप, जो आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि डिसिप्लिन में आइए, और जो चीज़ें आपको करना है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, और जो करना है आपको उसके लिए एफर्ट्स ले, एक्शन ले, और वो डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी के साथ करें, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट। इस टाइम ग्रैटिट्यूड में रहें। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी आपके पास हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहें, ग्रैटिट्यूड में रहें। और ऐसा हो सकता है कि इस टाइम इस लाइफ में आपको बहुत डिमांडिंग है, आप जहाँ आपको ये चाहिए वो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, और वो नहीं मिलने पर आप मायूस हो जाते हो। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, और जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करें। जब ग्रैटिट्यूड में आप रहते हैं तो चीज़ें अपने आप फ्लो होती हैं आपके पास, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे है, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। आपको यहाँ अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना है, आपके फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, ताकि चीज़ें आपके लाइफ में सही हो पाए। पीस की भी एनर्जी है, अपने आप को शांत करें। बहुत ज़्यादा अशांत अगर फील करते हैं आप तो अपने आप को शांत करें, और ये तभी हो पाएगा जब आप बैलेंस क्रिएट करोगे अपने अंदर। जब आपकी शिव और शक्ति बैलेंस होते हैं, आपकी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी जब बैलेंस होती है, तो जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आप उसको अट्रैक्ट करते हैं, और सब चीज़ें आपके साथ अलाइंड हो जाती हैं, ठीक है। गाइडेंस डिवाइन, गाइडेंस प्लीज फॉर माय पाइल 2, वन मोर टाइम प्लीज। एंजल ऑफ हीलिंग्स आर विथ यू। कुछ हीलिंग के प्रॉपर्टीज आप में हैं, ठीक है। और एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विथ यू, एंजल्स आपके साथ हैं। जो भी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में है वो एंजल्स के द्वारा ही है। सो अपने हार्ट चक्र को ज़रूर हील करें, पास्ट लाइफ का ब्लॉकेजेस है वो, हाँ, अपने हार्ट चक्र को हील करें, ट्रस्ट इश्यूज को हील करें, रिलीज करें, और आर्क एंजल रेफेल से कनेक्ट करें इस टाइम आप, ठीक है। इंक्रीज योर नॉलेज की एनर्जी भी यहाँ पे है। बहुत सारी नॉलेज, विजडम गेन करने की ज़रूरत है आपको, सिर्फ नॉलेज नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत नॉलेज गेन की हो इस लाइफ में, लेकिन आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की या तो इच्छा है या तो भूख है आपको नॉलेज गेन करने की, लेकिन आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, डिसिप्लिन में नहीं हो, जिससे जो आप चाहते हो वो आप कर नहीं रहे हो। सो नॉलेज गेन करें, विजडम गेन करें। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट, अपने थॉट को कंट्रोल करें, ठीक है। दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स है कुछ आपके लिए पाइल 2। ब्लेसिंग्स ये है कि आप में हीलिंग के प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके बात ही लोगों को हील करती है, ऐसी एनर्जी आपकी होगी। और कुछ चीज़ें इस लाइफ में आप ब्लेसिंग्स के तौर पे लेके आए हो, और कुछ चीज़ें इस लाइफ में आप बैगेज के रूप में लेके आए हो, मैं ये कह सकती हूँ। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको वो क्लैरिटी मिली हो कि आप कहाँ स्टक हैं, ब्लॉकेजेस क्या हैं, कैसे रिलीज़ करने हैं, और आगे की जर्नी आपकी कैसे आपको स्मूथ करनी है। सो आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली हो इस वीडियो से। मिली है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।